नमस्कार दोस्तों, बुक रिव्यू इंडिया के यूट्यूब चैनल में मैं अरुण आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई बुक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा शॉर्ट में ही, पर आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि इस बुक के बारे में आप ज़्यादातर चीज़ें समझ जाएंगे। इस ऑडियो बुक की सहायता से आप काफ़ी चीज़ें समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। जीवन के अंदर आप क्या चाहते हैं? पैसा, नाम, खुशी, अच्छा लाइफ पार्टनर, बिजनेस, नौकरी में सफलता, इन सब को आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक कॉन्शियस माइंड के अलावा एक अवचेतन मन होता है यानी सबकॉन्शियस मन होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान गए तो आप फिर इसके द्वारा किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी पुस्तक है जिसमें लेखक ने ऐसे तरीके बताए जिनसे हम मनचाही वस्तु को अपने अवचेतन मन की शक्ति द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। तो देखते हैं ऐसी कौन सी बातें बताई गई हैं इस बुक के अंदर जो आपके और मेरे जीवन में भी काफी काम आने वाली हैं। इस बुक के जो लेखक हैं हमें बताते हैं कि हर इंसान के पास दो माइंड होते हैं। एक माइंड वह है जो जिससे वो सोचता है और निर्णय लेता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसका कार्य केवल 10% होता है। वह दूसरे माइंड को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसका काम 90% होता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते हैं और जो महसूस करते हैं वे संकेत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हमें भविष्य में वैसा बनने पर भी मजबूर करते हैं। तो अपने माइंड को क्लियर रखिए कि आपका गोल क्या होना चाहिए। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे पहचानें और मनचाही चीजें पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो जानते हैं इस बुक की सहायता से और देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। इसका पहला स्टेप यानी कि पहला अध्याय जो हमें बता रहा है वो कहता है आपके अंदर एक बड़ा खजाना है। कैसे है जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बाहर से कोई चमत्कार हो जाएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर ही वह असीम शक्ति और खजाना छिपा हुआ है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है। आपके अंदर नियमों का भंडार है, यानी कि ऐसा भंडार जिससे आप सुख, समृद्धि, आनंदमय जीवन जीने के लिए हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपसे कोई इतिहास का सबसे चमत्कारी रहस्य पूछे तो क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर पहुंच, अंतरिक्ष यान, इनमें से कोई भी नहीं है। इतिहास का सबसे चमत्कारी रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है, इसे कैसे समझ सकता है, इसका अधिकतम लाभ कैसे उठा सकता है? और इसका एक छोटा सा और आसान उत्तर है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो चमत्कारी रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे आप तलाश कर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप जीवन में जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट है जो है मस्तिष्क की कार्यशैली। मस्तिष्क जो होता है हमारा, उसकी एक कार्यशैली होती है, वो उसके हिसाब से कार्य करता है। तो जानते हैं कार्यशैली क्या है। हर इंसान की सबसे कीमती पूंजी उसका मस्तिष्क होता है, जिसके ऊपर ही उसका जीवन निर्भर करता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर प्रकार की चमत्कारी शक्ति मौजूद है, लेकिन हम उसका प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हम जान पाएंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं, और ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड। और उसको संकेत कौन देता है? आपका कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड के अंदर वो सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको बनने में आपकी मदद करेगा। आप जानते ही हैं कि हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस। चेतन मन पर हमारा कंट्रोल होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सब कार्य चेतन मन से होता है यानी कॉन्शियस माइंड से होता है। जब हम सो जाते हैं तब भी कॉन्शियस माइंड ही हमारा काम करता है। दूसरा होता है हमारा अवचेतन मन, जो निरंतर कार्य करता है। रात को जब सो जाते हैं तब इसका काम स्टार्ट होता है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर हम अपने अवचेतन मन पर कंट्रोल करना सीख गए तो अपनी लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं, जैसे हासिल करना चाहते हैं, हम हासिल कर सकते हैं।
जब भी हम अपने चेतन मन पे कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं, किसी प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपका अवचेतन मन उस हिसाब से कार्य करता है, उसके लिए कार्य करता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मेरा कर्जा बढ़ रहा है, इन सब विचारों को आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं, यकीन मानिए तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पूरा करने में लग जाता है और उसके हिसाब से पूरा कार्य करता ही रहता है निरंतर, जब तक कि आप वो हासिल नहीं कर लेते। वहीं यदि आप सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दौलत के बारे में सोचेंगे तो भविष्य में भी आपको यही चीज मिलेंगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में चल रहा है और कॉन्शियस माइंड से संकेत ले रहा है, जिससे कि आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। इस बुक का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि अवचेतन मन की चमत्कारी जो शक्तियां हैं उसको क्या है, उसे कैसे पहचाने, उस चमत्कारी शक्तियां है क्या। तो जानते हैं, हमारा जो अवचेतन मन है 24 घंटे काम करता है। ये हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर जानता है, या हम कह सकते हैं कि ये हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन मन के पास है। मान लीजिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आपका सारा ध्यान सिर्फ आपकी समस्याओं पर है, तो आप इसका समाधान कभी नहीं निकाल सकते। ऐसी स्थिति में आपको समस्या के बजाय उसके समाधान पर फोकस करना होगा और जल्द ही आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो उस पर कार्य कर रहा है। अगर आप कोई अच्छी नौकरी, बिजनेस, लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो आपको वैसा महसूस करना होगा और वास्तव में वो आपको फ्यूचर में चीजें मिल जाएंगी। आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए तो आप ये सोचिए, ये महसूस करें कि उस कार में आप बैठे हैं, उसे चला रहे हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, उसका कलर ऐसा है, सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दें और वास्तव में कुछ समय के बाद वो कार आपके पास होगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से आपने उसके बारे में सोचा है और सब कॉन्शियस माइंड आपको उसके लिए कार्य करने पे मजबूर करता है। मजबूर का मतलब आप उसी के हिसाब से कार्य करते हैं और उसे पाने तक आप रुकेंगे नहीं। बुक के नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टैग लाइन है, उसको जानते हैं, जो कहता है मनचाहे परिणाम कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सेहत की भावना सेहत से उत्पन्न होती है, दौलत की भावना दौलत से उत्पन्न होती है। जिस प्रकार की भावना आप अपने माइंड में रखेंगे वही चीज आपको मिलेगी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको यह करना चाहिए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो रोज रात को सोते समय या सुबह उठते समय आपको मन से ये कहना है कि अब मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस विचार को आप लगातार करते रहिए, सोने के वक्त और ने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य कितनी तेजी से ठीक होता है। ध्यान रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपको महसूस भी करना है और अपने आप पर विश्वास भी रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपके साथ चमत्कार होगा और आप पूरे रूप से यानी पूर्ण तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। इतिहास में कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां डॉक्टर ने किसी को जहां तक कह दिया है कि अब तुम अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाओगे, लेकिन उसे विश्वास था कि वो एक दिन चल पाएगा, दौड़ेगा भी, और ऐसा हुआ भी। वो इंसान चला भी, दौड़ा भी और अपनी जिंदगी अच्छे से बिता भी चुका था। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसको विश्वास था अपने कॉन्शियस माइंड पे और सब कॉन्शियस माइंड उसको काम में लाना। बुक के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो नेक्स्ट टैगलाइन है हमारी, दौलत पाने के लिए अब चेतन मन का प्रयोग कैसे करें। काफी अच्छा पॉइंट है जो आपको काफी समझ आएगा। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो आपको अधिक दौलत मिल जाएगी। यदि कमी की भावना है तो जो दौलत आपके पास है वह भी चली जाएगी। आप जिस चीज को अवचेतन मन में जमा करते हैं यह उस चीज को कई गुना देता है और बढ़ा भी देता है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज के बारे में आप सबकॉन्शियस माइंड से सोचते हैं और उसे अपने माइंड में बिठा लेते हैं, तो आपका दिमाग उसको आपको हासिल करके भी देता है और उसको कई गुना आपको देता है, जो आपकी लिमिट से ज्यादा ही होता है। यदि आप प्रत्येक सुबह समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करेंगे और इन अवधारणाओं पर सोचेंगे तो आपका मस्तिष्क अधिक व्यस्त रहेगा। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता से समृद्धि की ओर आपको ले जाएंगे। काफी कठोर शब्द हैं और इनका मतलब यह है कि जैसे कि आप अपने आप में कुछ विचार लेते हैं, जैसे सुख, समृद्धि, दौलत के विचार सोचते हैं कॉन्शियस माइंड से और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो ये सारे विचार आपके पूर्ण होंगे क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने आपको संकेत दिया है सबकॉन्शियस माइंड
और सबकॉन्शियस माइंड आपको उस विचार की धारणा तक लेके जाएगा, क्योंकि आपके विचार प्रचुर हैं, आप उसके लिए कार्य करेंगे। अब इसका एक नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सोते हुए अमीर बने, यानी सोए और अमीर बने। आपको रात को सोते समय इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। दौलत सबको शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें किसी लॉटरी की तरह। दौलत सबको बोलते हुए सोए, आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रभावित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल हो, क्योंकि आपने दौलत को दोहराया है अपने कॉन्शियस माइंड से और सबकॉन्शियस माइंड को संकेत दिया है। जो संकेत आप उसे दिनों रात दे रहे हैं, तो आपका माइंड उसी चीज के लिए काम करे। अगर आप अपने माइंड में कोई नेगेटिव विचार रात को पालते हैं, तो सुबह भी आप देखेंगे कि वो नेगेटिव विचार आपके माइंड में रहेगा और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ उसी बारे में हमेशा सोचता रहेगा। तो विचारों को बदलिए, इंसान को नहीं। जैसे ही आप विचार बदलेंगे, आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये बुक हमें एक नया पॉइंट देती है, जो कहती है हमारा अमीर बनने का हक है। इसका मतलब धन की आलोचना ना करें। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास आपके दिमाग से धो डालें, यानी कि निकाल डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा नहीं समझना चाहिए आपको। यदि आप धन को गलत नजरिए से देखते हैं, तो ये आपसे हमेशा दूर ही रहेगा, आपके पास नहीं आएगा। यदि आप उसकी बुराई करते हैं तो उससे खो देते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं तो वह आपसे आकर्षित नहीं होगा, आपकी ओर कभी आएगा नहीं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो कहता है कि धन के प्रति सही नजरिया रखना। इस तकनीक के प्रयोग से आप अपने जीवन में धन को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे स्वतंत्र करता हूँ और यह तरीके से कई गुना होकर मेरे पास वापस लौटता है। ये अच्छा, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रभावित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अधिक आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। ऐसी भावनाएं जब आप अपने मन में पालेंगे, तो जो अमीर होने का हक है वो आपको खुद ब खुद मिलता चला जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, आप उसको दोहरा रहे हैं। कुछ ही मिनटों के लिए सही, पर आप उसको दोहरा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए कार्य कर रहा है। एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसे जानने की हम कोशिश करते हैं, वो है अवचेतन मन और नींद के चमत्कार। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया को चालू रखता है। कई बार हम देखते हैं कि रात को सोते समय जो चीज हम याद करते सोते हैं, अक्सर वही चीज हमें रात को सपने में भी दिखाई देती है। इसलिए जब भी आप कोई समस्या से घिरे हों, समाधान की तलाश में हो, तो रात को सोने से पहले अवचेतन मन को समस्या का समाधान ढूंढने का आदेश देके जाएं। तो आप देखेंगे कि आपको उस समस्या का समाधान कुछ ही दिनों में आराम से मिल जाए। अब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने अवचेतन मन से अपने भय पर विजय, यानी कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते। महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने एक बार कहा था कि जिस काम से आप डरते हैं उसे कर दें और भय की मौत हो जाएगी। मतलब जिस काम से आपको डर लगता है वो काम आपको जरूर करना चाहिए और आपका डर निकल जाएगा। एक समय ऐसा भी था जब लेखक श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से ही बुरी तरह से घबराता था, लेकिन उन्होंने इस भयंकर भय के सामने हार नहीं मानी, तो आज ये पुस्तक अस्तित्व में नहीं आती। उन्होंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा वह इसे दूसरों तक कभी भी नहीं पहुंचा पाते अगर वो अपने भय पर विजय नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल किया और जल्दी भय पर विजय भी पाली। मैं अंदर से कांपने लगता था, लेकिन फिर भी मैंने श्रोताओं के सामने बोलने का साहस किया। धीरे धीरे मेरा भय कम होता चला गया और आखिरकार मैं इतना आरामदायक हो गया कि मैं उस चीज का आनंद लेने लगा जिस चीज से मुझे डर लगता था। इसके बाद स्थिति यह आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्साहित होने लगा। मैंने वो सभी काम किए जिससे मुझे डर लगता था और मेरा डर निकल गया और मैं उस चीज के लिए उत्साहित भी हो गया। हमने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, पर आपको एक चीज बतानी रह गई है कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हुए हैं या हो नहीं पा रहे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये बुक आपको
जरूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस पुस्तक में लेखक ने एक ऐसे रहस्य और तरीके बताए जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि आप दौलत पा सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर पा सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को एक चरम सीमा तक ले जा सकते हैं। मैंने जो जानकारी दी है एक मोटे तौर पर आपको दी है, क्योंकि इतनी बड़ी पुस्तक को ट्रांसलेट करके बताना बहुत बड़ा काम हो जाता है। पर मोटे तौर पे मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अगर डीपली नॉलेज चाहते हैं तो आपने ये ऑडियो सुनी है तो आपको पता होगा कि डीपली नॉलेज के लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपने ऑडियो बुक सुनी है और लास्ट तक सुन रहे हैं तो इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारी ऑडियो बुक नई जानकारी के साथ, नई बुक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।